Rahman Rahim. Assalamu alaikum. How are you, everyone, viewers? I hope you will be fine. Today's topic is review exercise 1 और इसका आज हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो आए अपना काम स्टार्ट करते हैं। पहले आपको मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये रिव्यू एक्सरसाइज है और इसका हमने क्वेश्चन नंबर 7 करना है। ये जो है क्वेश्चन नंबर 7 ये है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ये करना है। पेज पर मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, वहाँ से आपको समझाता हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये पहला पार्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। ये है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। पहला पार्ट है x की पावर 15 इंटू वाई की पावर 35 ओवर z की पावर 20 और उसके ऊपर है स्क्वायर रूट। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। स्क्वायर रूट के ऊपर है ये इधर 5 है, स्क्वायर रूट की पावर 5 है। तो उसको सॉल्व करते हैं। x की पावर 15 y की पावर 35 ओवर में है z जिसकी पावर 20 और ऊपर इसके है स्क्वायर रूट का साइन है। तो इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है, ये मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। इसका ये जो है ना स्क्वायर रूट की पावर है 5। तो ये पहले उतारते हैं। x की पावर 15 है और y की पावर है 35 और ओवर में है z जिसकी पावर है 20। तो ये स्क्वायर रूट उतर गया तो इसकी जगह आ जाएगा 1/5। ये जब उतरेगा तो आ जाएगा 1/5। साथ ही ये भी साइन भी, स्क्वायर रूट का साइन भी ख़त्म हो जाएगा और पावर आ जाएगी 1/5। तो अब बच्चों, ये जो 1/5 है ये इन सब की, इनकी अपनी पावरें भी हैं, लेकिन ये बड़ी पावर है जो इन सब की है। तो अब हमने क्या करना है, हमने लिखना है x की पावर 15 मल्टीप्लाई बाई 1/5। ये जो पावर है इससे सब पावरों को मल्टीप्लाई करेंगे। सब पावरों के जितने वेरिएबल है उनकी जितनी पावरें सब इससे मल्टीप्लाई होंगी। तो x की पावर 15 है, ये मल्टीप्लाई होगी 1/5 से। तो उसके बाद y लिखेंगे। ये y में कुछ नहीं ना जो जुड़ा हुआ है, तो ये समझने कि इंटू है, ये मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई हम लगा सकते हैं इसमें। तो y की पावर 35 लिखा और मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 से। सबको इस पावर से मल्टीप्लाई करना है। अब नीचे z की पावर 20 है तो इसको भी हमने मल्टीप्लाई करना है 1/5 से। उसके बाद ये इक्वल का साइन डालेंगे और कट करेंगे। इसको दूसरे कलर से करते हैं, ये कट कर देंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। तो ये x की पावर 3 आ जाएगा। कट कटा कर जो है ना x की पावर 3 आएगा और इधर से हम 5 को 35 से कट करेंगे। 5 1 ज़ा 1, 5 7 ज़ा, तो इस तरह 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा y की पावर 7। अब ओवर में नीचे चलते हैं तो इधर 5 है, 20 है और मल्टीप्लाई करना 1/5 से। तो 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। तो इस तरह एक z जो है इसकी पावर आ जाएगी 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी पावर आ जाएगी 4। तो यही हमारा आंसर है और जो हमने हासिल कर लिया है तो ये लिख देंगे आंसर। तो इस तरह बच्चों ये पहला पार्ट हो गया है सॉल्व। अहम पार्ट है, ये पूरा क्वेश्चन ही अहम है। इसमें से इंशाल्लाह ताला पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट फॉर्म की शक्ल में आ जाएगा। तो ये उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आई होगी। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ये लाइन लगा देते हैं ताकि इनका फ़र्क रहे। तो अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला जो पार्ट है वो है
27 की पावर है 2x और उसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन है जिसकी पावर है 3। तो ये 27 की पावर है 2x और फिर इस तमाम का ऊपर स्क्वायर रूट है जिसकी पावर है 3। तो पहले हम स्क्वायर रूट को उतार देते हैं। 27 इसकी पावर है 2x। अभी हम बड़ी ब्रैकेट लगा लेते हैं और उसके ऊपर पावर 1/3। ये जो स्क्वायर रूट है ये तो ख़त्म हो गया, ये तो अल्लाह को प्यारा हो गया। अब आगे चलते हैं। 27 जो है ये होता है 27, इसको 3 से हम डिवाइड करेंगे। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, फिर 3 1 ज़ा 3। तो इस तरह 3 की पावर 3 और 27 दोनों एक ही चीज़ हैं, इनकी दो मुख्तलिफ शक्लें हैं। तो आगे लिखते हैं। ये जो 27 है ये आ जाएगा 3 की पावर 3 और इसको ये 2x से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके पावर ऊपर पावर है 1/3। फिर इसके आगे मज़ीद करेंगे। 3 की पावर 3 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6x मल्टीप्लाई 1/3। तो ये अब इसको कट करेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो ये हमारे पास आ गया है। इसका आंसर 3 की पावर 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, यही इसका आंसर है और यही हमें चाहिए था जो हमने हासिल कर लिया है। तो अब हम लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं इस क्वेश्चन का। ये दोबारा मैं बता देता हूँ। ये जब स्क्वायर रूट उतरेगा तो ये 27 की पावर 2x है, तो ये बड़ी ब्रैकेट लगाकर उसके ऊपर 1/3 लिखेंगे और ये स्क्वायर रूट का साइन भी ख़त्म हो जाएगा और 1/3 आ जाएगा। उसके बाद ये 27 की मैंने फैक्टराइजेशन की है, ये 3 की पावर 3 के इक्वल है, तो इसकी जगह हमने 3 की पावर 3 लिखा और ये जो पहले इसकी पावर थी वो इससे ज़रब खाएगी और होल में है इसकी पावर 1/3। तो 3 लिखा, 3 को 2x से मल्टीप्लाई किया तो ये 6 आ गया, 6x आ गया मल्टीप्लाई बाय 1/3 जो बड़ी पावर है बाहर उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो इधर बचता है 2x और 1, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आएगा, तो 3 की पावर होगी 2x। यही हमारा आंसर है। अब हम लास्ट पार्ट करते हैं। अहम क्वेश्चन है, इंशाल्लाह पेपर में आएंगे इनमें से कुछ कोई ना कोई पार्ट। तो थर्ड पार्ट लिखते हैं। ये है 6 × 3 और उसके ऊपर पावर है n+2 और ओवर में है, ओवर में 3 इसकी पावर n+1 -3 की पावर n। तो ऊपर सॉल्व, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो बच्चों ये हम ये 3 की पावर n और 3 की पावर 2, ये 3 की पावर जो होता है ना ये इधर 3 की पावर n+2, इसका मतलब है कि 3 की पावर n है एक और 3 की पावर 2 है, इनको इकट्ठा करें तो ये आता है। तो 3 की पावर n और 3 की पावर 2। तो अब हम इसको थोड़ा सा खोलेंगे। 6 लिखा, ये 3 की पावर n हमने एक कर ली और फिर हम एक जो है ना वो 3 की पावर 1 कर लेंगे और एक फिर 3 की पावर कर लेंगे। तो ये हमने 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर n और 3 की पावर 2 जो है वो उसको अलग अलग कर दी। यानी ये जो इधर था ना 3,
इसको हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये इसको हम ये मैंने रफ अमल के तौर पर किया है। इधर इसको खोला 6 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर n, और ये 2 है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कर लेंगे। तो उसके बाद ओवर में चलते हैं, इधर भी ऐसे ही करेंगे। 3 की पावर n लिख लिया, मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 लिख लिया, माइनस 3 की पावर n कर लिया। अब हम जो ऊपर जो है इस इक्वल टू, ऊपर हम ऐसे करेंगे कि लिखेंगे 6 और आगे 3 की पावर n लिखेंगे, और ये जो है ना 3/3 इनको मल्टीप्लाई कर दें, 3 3 ज़ा 9 लिख दिया। तो अब नीचे चलते हैं, नीचे बटे के चलते हैं। ये नहीं समझिएगा कि छत से नीचे चलते हैं, ये बात नहीं, सिर्फ बटे में नीचे जा रहे हैं हम डिनोमिनेटर की तरफ। तो इनमें से कॉमन हमने 3 की पावर n ले लिया, तो 3n से 3n कट गया, तो ये 3 आ गया एक, माइनस 3n से 3n कैंसिल हुआ तो ये 1 आ जाएगा। उसके बाद अब हम इसको कट कर सकते हैं, ये हम कट करेंगे, ये 3 की पावर n से 3 की पावर n हमने काट दिया। तो अब हमारे पास क्या बचा, 6 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऐसे लिख रहे हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 9 ओवर 3 में से 1 निकला तो ये आ गया 2 इक्वल टू, ये कट कर दें, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6। अब ये हमारे पास बचा 3 और 9, तो ये कितना आ जाएगा, 3 9 ज़ा 27। ये ही हमारा आंसर है। तो इसको दोबारा एक दफ़ा समझा देता हूँ। ये मैंने क्वेश्चन लिखा है, आगे 6 मल्टीप्लाई बाय 3 को 3 हिस्सों में कर दी, 3 की पावर n अलहदा कर दी, और ये 2 है, इसका मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 3 है, यानी 3 की पावर 1 और 3 की पावर 1। इसको खोल दिया। अब नीचे जो है 3, इसको भी अलग-अलग करेंगे, 3 की पावर n किया मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 कर दिया, माइनस 3 की पावर n। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सारा ये प्रोसेस कर रहे हैं कि किस तरह ये सॉल्व होगा। इक्वल टू ये 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर n और 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 9 आ गया। ओवर में हमने कॉमन लिया, 3 की पावर n कॉमन लिया, तो ये 3 की पावर n से 3 की पावर n कैंसिल हो गया, ये 3 बच गया। आगे ये माइनस बच गया, 3 की पावर n ओवर 3 की पावर n हो तो कट जाते हैं और 1 आ जाता है। तो अब ऊपर से ये 3 की पावर n ये हमने काट दिया। 6 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 9 ओवर में 3 में से 1 निकलेगा, 2 आ गया। तो हम इधर इसको काट देते हैं, 2 1 ज़ा 1 2 3 ज़ा 6, ये कट गया, नीचे से ख़त्म हो गया, कुछ नहीं बचा। ऊपर 3 और 9 बच गए, 3 9 ज़ा 27। तो ये हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ इन तीनों पार्ट्स की आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। अगर समझ आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट्स भी दें। अपने असातिज़ा कराम का एहतराम कीजिए, अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको कामयाबी देगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो।